प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पैरेलल लाइंस पर कुछ सवाल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल लाइंस मीन्स होता है समांतर रेखा। ठीक, समांतर रेखा तो आप लोग जानते ही होंगे। दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं, ठीक, अनंत दूरी तक ट्रेवल करें, मतलब चाहे जितनी दूर तक इन्हें आगे बढ़ाया जाए, ये आपस में कभी भी ऐसे ना मिल जाए, ऐसे ना मिले। ठीक, आपस में कभी ये मिले ना, वही पैरेलल लाइन है। ठीक है, जैसे हमारी ट्रेन की पटरी हम लोग जानते हैं कि ये पैरेलल होती है। ठीक, इनके बीच में हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, समांतर रेखा के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर लंबाई एक समान होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक, तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब आगे आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग पैरेलल लाइंस पर आधारित, ठीक, सवाल करेंगे आज। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, यल पैरेलल है यम के, और कहो या एंड को, ठीक, और एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 बताएं कितना होगा। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर बना लेंगे। लिखा है यल पैरेलल यम, तो पहले यल एक लाइन लेंगे, ठीक, दूसरा लाइन लेंगे यम। ये दोनों आपस में पैरेलल बोल रहा है, ठीक, तो पैरेलल है। इस पे एंगल 1 बराबर 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो एक तिर्यक रेखा खींचेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें। तो एंगल 1 बराबर, मान लो ये एंगल 1 है, ठीक, बराबर 30 डिग्री है। ठीक, तो एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 कितना होगा, एंगल 3 कितना होगा, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8। ये हमें सातों एंगल निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं, कैसे होगा सवाल देखते हैं। सबसे पहले तो भैया दिया है क्या, यल पैरेलल है किसके, यम के। ठीक है, एंगल 1 बराबर दिया है 30 डिग्री। ठीक, तो ये एक रेखा ही तो है, देखो एक रेखा है ना, ऐसे बीच में एक रेखा काटी हुई है, तो ये हमारा बना रहा है 30 डिग्री। ठीक, तो ये कितना होगा, एक लाइन पे 180 डिग्री तो बनता है, एक लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो 180 में से 30 घटा देंगे, तो हमारा एंगल 2 निकल कर आएगा 150 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक रेखा पर कोण बना रहे हैं। ठीक, तो एक रेखा पर संपूर्ण कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, 180 लिख दिए। तो एंगल 1 बराबर हमारा दिया है 30 डिग्री, एंगल 2 हमें नहीं पता, एंगल 2 निकालना है, बराबर 180 डिग्री। ठीक, एंगल 2 बराबर, ये प्लस में है इधर, ठीक, बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 30, तो हो जाएगा एंगल 2 बराबर 150 डिग्री। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये भैया हमारा निकल के आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो फिर भैया ये देखो एक रेखा बना हुआ है, तो ये रेखा पर 180 डिग्री होता है, तो फिर ऐसे कर लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, एंगल 2 पता है हमें 150 डिग्री, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, देखो ऐसे रेखा बनानी है, तो ये 150 डिग्री है,
और यह नहीं पता है। ठीक, तो यही निकालना है हम लोगों को। तो एंगल 3 150 उधर भेज दो बराबर के, तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल 3 बराबर 30 डिग्री। ठीक, हमें ये और ये पता हो गया। ठीक, एंगल 4, अब ये भी तो एक रेखा ही बना है, देखो ये हमें पता है एंगल 3, ये है 30 डिग्री। ठीक, टोटल मिला के 180 होगा, तो 180 में से घटा दो। एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। एंगल 3 बराबर दिया है 30 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 4 बराबर घटा दो 180 में से 30, 150 डिग्री। ठीक, हमारा भैया एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक, 30 डिग्री। चलो 5वां निकल आया भाई। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। ठीक, क्योंकि ये संगत कोण है, 150 डिग्री एंगल 2 का मान। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के, ये भी संगत कोण है 100। एंगल 7 कितना है हमारा? 30 डिग्री। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, तो आया 30 डिग्री। ठीक, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, ये भी हमारा संगत कोण है, तो होगा कितना? 150 डिग्री। ठीक, कारण लिख दो यहाँ पर संगत कोण। संगत कोण का इंग्लिश होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक, समझ में आ गई होगी बात, देख लो एक बार। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं पैरेलल लाइन का। क्वेश्चन है हमारा, यल पैरेलल है, यम के एंगल 1 बराबर दिया है x और एंगल 2 बराबर दिया है 16x प्लस 10। ठीक, तो चित्र इसका बना लो हम। ये यल बनाया। ठीक, पैरेलल है किसके? यम के, तो यम भी बना लिए। ठीक है, बीच में एक तिर्यक रेखा का इस्तेमाल करो, क्योंकि भैया एंगल 1 दिया है, एंगल 2 दिया है। ठीक, तो ये एंगल 1 बराबर दिया है हमारा कितना? x, और एंगल 2 बराबर दिया है 16x प्लस 10। ठीक, तो x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू निकालो। ठीक, एंगल 3 बताओ और एंगल 4। ठीक, एंगल 3 और एंगल 4 का मान क्या होगा? ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एक्स दिया है और एंगल 2 बराबर दिया है 16x प्लस 10। ठीक, दोनों एक ही रेखा पे ऐसे कोण बना रहे हैं। ये x बना रहा है, ये बना रहा है 16x प्लस 10। ठीक, दोनों को जोड़ दो, एक ही रेखा पे बना रहे हैं, तो एक ही रेखा पे बनने के कारण 180 डिग्री होगा, तो दोनों को जोड़ दो। 16x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये यार 16x और x एक हुआ 17x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। ठीक, 17x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। 17x इधर लिखा रहा है जो 180 डिग्री में यहाँ 10 घटाए दो। ठीक, ये हुआ 170, 17 10 170, x बराबर 10। ठीक, एंगल 1 के मान है हमारा 10 डिग्री, एंगल 2 का मान है हमारा 16 गुणे 10 प्लस 10 170 डिग्री। ठीक, एंगल 1 के मान अगर 10 डिग्री है तो एंगल 3 का भी मान 10 ही डिग्री होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 3 10 डिग्री।
एंगल 2 का मान अगर 16x प्लस 10 मतलब कुल मिला के 170 डिग्री है, ठीक, तो एंगल 4 का भी मान 170 होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आगे क्लास अब इसके आगे बताएंगे कल।